हर महादेव। जय महाराज राजेश्वरी। हनुमान जी की उपासना के लिए बहुत सारे प्रश्न और इच्छाएं लोगों के मन में है। क्या हनुमान जी सभी कार्य कर सकते हैं? हम कोई भी कार्य चाहें सब कार्य कर सकते हैं हनुमान जी, किसी प्रकार का भी कार्य, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अब यहाँ पर दुर्गम काज, हनुमान जी की उदाहरण सुन लो। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उस वक्त उनके लिए एक वैद्य की जो व्यवस्था थी, वो सुषेण वैद्य की व्यवस्था की गई। लेकिन कैसे? रावण की जो लंका है वहाँ वो रहते थे, और उधर जाकर हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर नहीं आए, बल्कि महल सहित लेकर आए। अब महल सहित क्यों लेकर आए? कारण ये है कि जब उन्होंने सोचा कि मकान महल इसके साथ अगर लेके आऊँगा तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर वैद्य कह दे कि मेरे पास ये जड़ी बूटी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई कमी ना रह जाए। तो सारा काम एक ही बार में कर दिया। और ऊपर से अगर रावण को पता लग गया कि हमारा वैद्य ले गए हैं या कुछ भी है, खोजबीन के लिए, तो मकानी में जाएंगे, महल में ही जाएंगे, तो वहाँ से भी गायब, कहाँ ढूंढेंगे? फिर बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्होंने एक साथ सारा काम किया। फिर दूसरी बात, सुषेण ने कहा कि यहाँ तो मिलेगी नहीं ये संजीवनी, तो उधर हिमालय में मिलेगी। तब वहाँ से पूरे एक संजीवनी बूटी। अब देखो हनुमान जी क्या है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, बुद्धि में सबसे आगे हैं। लेकिन अतुलित बलधामम, यहाँ पे हनुमान जी ने अपने बल की जो है सीमा दिखा दी। वो तो छोटा सा कार्य, सीमा क्या दिखाई कि एक पूरे पर्वत को ही उखाड़ के लेके आ गए। और लक्ष्मण जी जो है उन्हीं की बदौलत जीवित हो गए। तो आप समझते हैं ना हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। दुर्गम काज जगत के जेते, जो कोई नहीं सोच सकता, हनुमान जी। अब बुद्धि का एक और परिचय, रावण की सेना में एक बड़ा ही बलशाली था, वो जिसको देखता वो भस्म हो जाता। तो जितने वानर गए वो सबको भस्म कर दे। तो राम जी बड़े चिंतित, उन्होंने तब हनुमान जी आगे, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं देखता हूँ। राम जी ने कहा कि वो तो ऐसा, प्रभु उसकी फिक्र आप ना कीजिए। हनुमान जी ने वहाँ जाके युद्ध किया और उसको वहाँ पे मार दिया। कैसे? वो जिसको देखता था वो भस्म हो जाता था ना। तो बुद्धिमता का परिचय देते हुए उन्होंने एक दर्पण का प्रयोग किया। उसके साथ लड़ते लड़ते दर्पण दिखाया, और दर्पण देखते देखते जब उसकी नज़र पड़ी दर्पण पे, अपने आप को देखा और भस्म हो गया। हनुमान जी ऐसे लड़ते थे कि वो सामने ही ना पड़े, और जब देखा एकदम तो दर्पण आगे कर दिया। तो ये बुद्धि का परिचय। एक और बात सुनो, रावण की सेना में एक सेना थी अमर सेना, जिसको कोई मार नहीं सकता, ब्रह्मा जी का वरदान था। अब वो जब उतरी तो मरे कैसे? वो तो अमर है। तो हनुमान जी ने यहाँ पर भी आके कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए। आज्ञा दी, और आज्ञा देकर जब वो लड़ने लगे तो हनुमान जी बैठ गए। वो जो लड़ने लगे हनुमान जी बैठ गए। उन्होंने कहा अरे हनुमान जी आप लड़ने आ रहे हो? कह रहे जो पहले से अमर है उसको क्या मारना, अमर है, जो मरेगा नहीं। तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे? देखते जाइए। जैसे ही वो आए और हाथ में जो जो आया, आप ये समझो हाथी समेत उठा कर ऐसी जगह फेंका अंतरिक्ष में कि अंतरिक्ष की सीमा से मृत्युलोक पे, पृथ्वी लोक में आए ही नहीं, अंतरिक्ष में ही घूमते रह गए। समझ लो आप। तो ऐसा बल है हनुमान जी की, ऐसी बुद्धिमता है। तो जो हनुमान जी की उपासना करेंगे उन्हें उत्तम बल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि आप वैसे, आपको रहना भी पड़ेगा पर बल प्राप्त होगा, शरीर आपका वैसा बनेगा, बुद्धि प्राप्त होगी, आपको कैसा कार्य करना है जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले।
सोचने समझने का एक आपको है ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी की उपासना सब कुछ दे सकती है। ये छोटे से एक संकेत के रूप में, कथा के रूप में आपको बताया है। अगर बहुत बड़ी बात कहूँगा कि हनुमान जी ये नहीं कर सकते, वो नहीं, ये गलत फहमी। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। अरे शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं अपने आप हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। 11वें अवतार, एकादश रुद्र अवतार है भगवान। तो साक्षात शंकर ही हनुमान है, हनुमान ही शंकर है, कोई भेद नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ एक बात, हनुमान जी सबके कार्य सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं कर सकते। कौन? जिनका आचरण गिरा हुआ है। और हनुमान जी से आप गलत काम नहीं ले सकते। हनुमान जी जितने सरल हैं उतने ही टेढ़े भी हैं। हनुमान जी की उपासना करके कोई हनुमान जी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकता। झुक कर काम करना पड़ेगा और सेवक बन के काम करना पड़ेगा। और हनुमान जी को राम जी के नाम से रिझाकर ही काम करवा सकते हैं। मंत्र जब तो फल देगा, लेकिन राम जी का कीर्तन उनको अति प्रिय है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा, समर्थन मिलेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी के लिए आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना है, अपनी आदतें शुद्ध रखनी है, जैसे वो हैं वैसे बन के रहना है। तभी आगे जाके हनुमान जी की साधना करने के बारे में सोचना है। ऐसे ही नहीं, यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, यहाँ से देखा, यहाँ से पढ़ा और हो गया। अब कोई मेरे हिसाब से कहे कि हम उपासना करना चाहते हैं, मंत्र तो बिना दीक्षा के नहीं होता, लेकिन पाठ के रूप में आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड, रोज नित्य सुंदर कांड 108 दिनों तक अगर आप कर लो तो आपको उसके हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप कोई भी संकल्प लेके सुंदरकांड का पाठ करेंगे अगर, तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। और हनुमान जी को चना गुड़ का भोग लगाओ। बहुत सारे प्रकार हैं, मीठा रोड काटो, चोला चढ़ाओ, अगर हनुमान जी की स्पेशल साधना ही करना चाहते हैं। मंत्र बिना गुरु दीक्षा के नहीं होता, और मंत्र गुरु पात्रता देख के देता है। मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी ये मंत्र चाहिए, गुरुजी ये मंत्र चाहिए, ये बता तो। ये गुरुजी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। गुरुजी मंत्र बेचने वाले होते तो कब के बेच देते। वो जब तक आपका समर्पण, आपकी निष्ठा नहीं देखते तब तक। और आप अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा समर्पण गुरुजी मैं तो हर वक्त दिखाता हूँ, वो उनको लगता है। ऐसा नहीं, अंदर से, अंतःकरण से आवाज होगी तो जो मंत्र दिया होगा दिल से भी बहुत जल्दी फलीभूत होता है। जबरदस्ती तो कोई भी ले लेता है, कभी कभी देना पड़ जाता, फॉर्मेट ले या ये कर ले। लेकिन गुरु सेवा मंत्र की सिद्धि में सर्वोपरि है। जो गुरु की सेवा करता है उसका मंत्र भी उतना ही जल्दी सिद्ध होता है। समझ रहे हो? हर हर महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। नमश्चंडिकायः। अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष सर्वदा।